नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। कोतवाली बेहर क्षेत्र के गांव मांझीपुर में बारद्वारी के दौरान साइड मांगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि बारातियों ने युवकों को जमकर पीटा। इस दौरान बीच बचाव के लिए आए बारातियों की भी जमकर धुनाई की गई। विवाद में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची डायल 112 कोतवाली पुलिस सीएचसी लेकर गई। इंस्पेक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद देर शाम छुटमलपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। जैसे ही उनके घर पहुंचने की सूचना उनके समर्थकों को मिली तो उनसे मिलने वालों का उनके घर पर तांता लग गया। डॉक्टरों ने चंद्रशेखर आजाद को आराम करने की सलाह दी है। उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद अपने चाहने वाले सभी समर्थकों से मिल रहे हैं और सभी समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। गागलहेड़ी कस्बे में विद्युत विभाग अपनी कमियां छिपाने के लिए जर्जर हो चुके विद्युत पोलों पर पन्ना लपेट कर उन्हें ढक रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग शासन की मंशा के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये विद्युत पोल नीचे से जर्जर हो चुके हैं, इससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने विद्युत पोलों को बदलवाए जाने की मांग की है। नगड़ू ब्लॉक कार्यालय में आयोजित अखिल भारतीय पंचायत परिषद की बैठक में ब्लॉक स्तर पर तैनात कई ग्राम सचिवों पर काम न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में प्रधानों ने एक स्वर में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि वर्तमान में संगठन के पदाधिकारी केवल संगठन की आड़ में राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि कोई भी संगठन प्रधानों का हितैषी नहीं है। इस मौके पर रानियाला के प्रधान सुभाष रावल ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी प्रधानों ने एकजुट होकर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के नेतृत्व में ही प्रधानों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। इस मौके पर मल्हा मजरा के प्रधान मोनू ने ग्राम सचिव विकास पर कार्य न करने और बसलूकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मौके पर ईश्वर पाल, राहुल चौधरी, प्रदीप चौधरी, सलामत खान, राजकुमार, योगेश आर्य, संजीव खोरी, पाल सिंह समेत दर्जनों प्रधान मौजूद रहे। जहां एक और लोग ईद मनाने और एक दूसरे के साथ दावतों का लुत्फ उठा रहे थे, इसी दौरान पार्षद मंसूर बदर को इस बात की चिंता सता रही थी कि कुर्बानी के बाद खून या कोई अवशेष नालों में फंसकर सड़क पर न आ जाए। इसी को लेकर मंसूर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से साथ बूढ़ी माई और इस्लामिया स्कूल के नालों की सफाई करवा रहे थे। यहाँ बंद हुए नालों को खुलवाया गया और भविष्य में होने वाली परेशानी से लोगों को निजात दिलाई। मंसूर बदर ने सफाई नायक अब्दुल गफ्फार, इकराम ठेकेदार, इमरान मंत्री, बिलाल अंसारी, नैयर जुबेरी, बहार जुबेरी, साथ ही सभी नालों को ईद के दिन खड़े रहकर नालों को सफाई करवाई। छुटमलपुर के गांव कमेशपुर में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग की चिंगारी उठने से शमशाद के छप्पर में भी आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों की भीड़ मौके की ओर दौड़ पड़ी और आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर में से पिछले कई दिनों से तेल टपक रहा था, जिस कारण आग लगी है। बकरा ईद पर काटे गए पशुओं के अवशेष से भरा एक ट्रक आज जिला अस्पताल रोड पर पलटा गया, जिससे तुरंत निगम की गाड़ी और जेसीबी के जरिए सड़क पर फैले अवशेषों को उठाया गया। बाद में सड़क पर फैले अवशेषों को उचित स्थान पर ले जाकर दफनाया गया। ब्लॉक गंगो का गांव मोहड़ा हल्की सी वर्षा में टापू बन गया है। वर्षा गंदा पानी लोगों के घरों में भरना शुरू हो गया है। गांव के मंदिर में भी पानी घुस गया है। लोग पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ग्रामीणों को बीमारी का खतरा सता रहा है। देश में प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ग्रामीण विकास योजना की बदौलत लोगों को आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु ब्लॉक में बैठे अधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, जिसका आलम यह है कि गाँव के लोग आज भी काफी परेशान हैं। सरसावा में अम्बाला रोड पर ग्राम गोविंदपुर के पास कार की साइड लगने से सड़क पर गिरी गांव ढिक्का निवासी वृद्धा नफीसा को पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने कुचला। वृद्धा की मौके पर ही मौत। बाइक चला रहा नफीसा का दोहता और दोहती घायल हो गए। पुलिस ने बाइक पर सवार घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी में भर्ती कराया है। गाड़ी चालक मौके से फरार हुआ। भारतीय जनता पार्टी 2024 में सफलता पाने के लिए कोई कोर कसर बाकी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर अभी से तैयारियों की समीक्षा शुरू हो गई है। सहारनपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन ने पार्टी पदाधिकारियों व नेताओं के साथ बैठक की और आगामी 2024 चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान दिया था। उस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि महाजनसंपर्क से जन समर्थन तो पिछले 1 माह से चलाया जा रहा है, उसके बहुत बेहतर परिणाम सामने आए हैं। जनता सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर काफी उत्साहित है।
आज की जो विशेष बैठक है वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 1 महीने से महा जनसंपर्क अभियान 2024 चलाया जा रहा था, तो उसकी बहुत ही आशातीत से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है। लोगों में विश्वास है कि जो भी जन कल्याण की योजनाएं केंद्र की सरकार लाई है और जिस तरह का कार्य सरकार कर रही है उसको लोग लेके उत्साहित हैं और एक बार पुनः 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को लाने के लिए कृत संकल्प है। आज इसकी समीक्षा की बैठक रखी गई थी और इसमें हम लोग को आशातीत से भी ज़्यादा परिणाम मिले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क का अभियान हमने लिया था और उस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए। उसी श्रृंखला में इस समय जनसंपर्क से जन समर्थन ये एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है और उस कार्यक्रम की समीक्षा और पूरे महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं और हमको बड़ा हर्ष है कि मिशन 2024 में पूरा देश और पूरा सहारनपुर से जो हमको जनमत मिल रहा है वो सभी लोग चाहते हैं, सहारनपुर वासी चाहते हैं कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री एक बार फिर बने। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये अभियान है और इस अभियान में बहुत सफलता मिली है। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में भागीदारी। सहारनपुर ब्रेन बूस्टेबल संस्था के डायरेक्टर अरिहंत जैन द्वारा अबेकस, वैदिक गणित और 1 मिनट से ज्यादा पहाड़ी सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अबेकस की प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़ी कैलकुलेशन बिना कॉपी पेन की सहायता से चुटकियों में हल कर दी। वैदिक गणित की प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रश्नों को मात्र 10 मिनट में हल कर दिए और पहाड़ी सुनाव प्रतियोगिता में 1 मिनट में 7 पहाड़ी सुनाए। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अरिहंत जैन, जिया गुप्ता, हनी सिंह, अतुल कुमार आदि अध्यापक उपस्थित रहे। हम बच्चों को अबेकस वैदिक मैथ्स की क्लासेस कराते हैं। आज उसी का हमारे यहाँ अबेकस वैदिक मैथ्स और 1 मिनट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स सुनाने का कंपटीशन था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बच्चों ने बहुत ही अच्छे से आंसर्स करे और बच्चों ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान बड़ी जल्दी से प्राप्त किए। और बच्चे हमारे यहाँ सेंटर पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ कराए जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे और सीखें। आज का जो प्रोग्राम सर के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया वो बहुत ही बेस्ट था और बच्चों ने आज अपने एफर्ट्स भी इसमें दिखाए और मेहनत भी की ड्यू टू सर, क्योंकि सर ने बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन किया कि आज उनके माइंड में था कि हाँ हमें भी कुछ करना है और मेडल लाना है। तो मेरी बेटी ने तो बहुत मेहनत करी थी, मतलब इस टास्क था उसके लिए कि हाँ आज कुछ अचीव करना है। तो शी गॉट 2 मेडल्स, सेकेंड प्राइज़। हाँ सॉरी, ये कि जैसे जैसे सर बताएं आगे मेहनत करें। थाना तितरो के गांव खंडलाना से पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। संघर्ष पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाओं ने भी लड़ाई में बराबर हिस्सेदारी निभाई और मारपीट में बराबर हिस्सेदारी निभाई। संघर्ष में दोनों ओर से जमकर लाठियां और अन्य हथियार चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जो क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गंगोह के मोहल्ला कोटला में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने से समय रहते टल गया, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। अचानक ट्रांसफार्मर का जर्जर तार टूटकर ऑल्टो कार पर गिरने से कार में आग लग गई। जब यह हादसा हुआ तो इस दौरान गाड़ी के आसपास कोई नहीं था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बसपा नेता व सभासद हमजा मसूद ने मौके पर पहुंचकर विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात कर जर्जर तारों को बदलवाने की बात कही है। इस दौरान पूर्व सभासद यामीन, वर्तमान सभासद सादार मलिक, रईस मलिक, राशिद, शादाब, शाहिद सहित मोहल्ले वासी मौजूद रहे। ये हादसा जो है एक तो यहाँ हुआ, ऐसा ही हादसा मेला रोड के ऊपर भी होने का आसार है। बिल्कुल सर पे रखा हुआ होता है। हमारे तार बंधे हुए हैं, एक यहाँ पीछे बिल्डिंग के ऊपर। देर शाम देवबंद पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस को देवबंद रुकने के बाद राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर देवबंद से रवाना किया। 4 दिन पूर्व राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सहारनपुर दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से देवबंद में स्टॉपेज की मांग उठाई थी। देवबंद की जनता ने वंदे भारत को लोको पायलट का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। दिल्ली से स्वयं राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने वंदे भारत ट्रेन में देवबंद तक सफर किया। देवबंद की जनता को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि आज का यह दिन देवबंद के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के रेल मंत्री सम्मानीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारत में रेलवे के अंदर एक नई क्रांति और एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित होते हुए आप सबने देखे हैं। विगत माह
नई दिल्ली से देहरादून वंदे भारत ट्रेन का संचालन हुआ था और जिस दिन उस ट्रेन का संचालन नई दिल्ली से नालंदा पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे पॉस्को एक्ट के वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना पुलिस के अनुसार मुंबई की सूचना के बाद कुआंखेड़ा निवासी आकाश की हुई है गिरफ्तारी। कोतवाली मंडी के अली की चुंगी निवासी एक युवक द्वारा पड़ोस के बालक को जबरन अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। गंभीर हालत में बालक को उसके परिजन लेकर थाने पहुंचे। बाद में बालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना पुलिस को तहरीर देकर मोहल्ले के ही एक युवक पर पीड़ित ने अपने बेटे के साथ कुकर्म करने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की तहरीर लेकर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। अच्छा जी, क्या है? तो बच्चा खेल रहा था, ये अचानक घर आया तो ये रोने लग गया आके। जी, मैंने इससे पूछा कि क्या हो गया। इसने कहा कि कुछ नहीं। फिर जब थोड़ा ज़्यादा दबाव दिया तो इसने कहा कि वो खुला लड़का था, वो इस नाम है और उसने मेरे साथ गलत काम करा। किन का लड़का है वो? उस लड़के ने। लड़का किन का है वो? अजीब अहमद। आप क्या चाहते हो? कहना क्या है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप आज कहाँ पे पहुँचो आप? मैं यहाँ थाना मंडी में। क्या चाहते हो आप? इंसाफ हो जाए बस। ये तो गलत काम करना लगा, गलत अंजाम हो। रामपुर मनिहारान के ग्राम सढोली दूलीचंदपुर के पंचायत सदस्य ने ग्राम प्रधान पर शमशान भूमि से हरे पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान के द्वारा शमशान भूमि से पेड़ काटकर सरकार को लाख रुपए राजस्व की हानि पहुंचाई गई है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच की मांग उच्च अधिकारियों से करते हुए कहा कि एक ही परिवार के लोगों के कई मनरेगा कार्ड बनाए गए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। छुटमलपुर क्षेत्र के गांव खुजनावर सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया कूड़ा निस्तारण केंद्र को कुछ रसूखदार दबंग लोगों द्वारा आम के गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कस्बा वासियों को कूड़े से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपए की लागत लगाकर कूड़ा निस्तारण केंद्र का निर्माण कराया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की लापरवाही के कारण कूड़ा निस्तारण केंद्र को आम का गोदाम बना दिया गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सचिव पर आम के ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कूड़ा निस्तारण केंद्र को खाली कराने की मांग की है। दिल्ली रोड स्थित सेंट्रल पार्क कॉलोनी में एक दैनिक समाचार पत्र पत्रकार मनोज मिड्ढा के घर में 2 सांप निकलने से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे खेड़ा अफगान के सर्पमित्र संस्था के शवर सर्पमित्र और उनके 7 वर्षीय पुत्र शौर्य सर्पमित्र ने आराम से सांपों को पकड़ लिया। 7 वर्षीय बालक ने खेल में सांप को पकड़ता देख लोगों के होश उड़ गए। सहारनपुर की आज की खबरों में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।